Hello, my dear students. Welcome to lecture number 10 of chapter matrices. In last lecture, we have taken some examples related to adjoint of the matrix. Now, the last question I have given you for homework to verify that for a given matrix A, adjoint of A into A is equal to A into adjoint of A is equal to determinant of A. और आपने इसको सॉल्व किया होगा। आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें उसका सॉल्यूशन भी दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है फॉर एनी मैट्रिक्स ए A into adjoint of A, this product is always equal to adjoint of A into A, and this is nothing but equal to determinant of A into I, means this product always results in a scalar matrix. इसका टाइप क्या है? This matrix is always a scalar matrix. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। और अगर यहां पे एक कंडीशन बन जाती है, इफ A is a singular matrix, अब आपको सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है पता है? क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो होती है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो इंटू एनी मैट्रिक्स दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए इंटू adjoint of A is nothing but equal to adjoint of A into A is nothing but equal to zero matrix. ये कंडीशन कब होने वाली है? When matrix A is singular matrix. तो जनरल कोई भी मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी याद रखो कि A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is determinant of A into I. And in particular case, if such matrix A is a singular matrix, then the product of the given matrix and its adjoint is always a zero matrix. समझ में आ रहा है आपको? तो ये स्पेशल पॉइंट करके इसको नोट कर लेना है, ये हमेशा याद रखो. इट विल हेल्पफुल यू इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज. एमसीक्यूज सॉल्व करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए. चलो फटाफट लिखो. आगे चलना है हमें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 का इंस्ट्रक्शन पढ़िए. क्या इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का? फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड. एडजॉइंट मेथड का यूज करके यानी हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उसका एडजॉइंट निकालना है. तो पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते समय पहले प्रूव करना पड़ता है कि दैट मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स. और किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कहने के लिए उसको नॉन सिंगुलर दिखाना जरूरी है. उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती ये दिखाना जरूरी है. ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू है ये दिखाना है. यानी पहले हम इस मैट्रिक्स को नाम देंगे. लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, लेट ए बी द मैट्रिक्स -1 5 -3 2. दिस इज अ मैट्रिक्स ए. पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं. देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट -1 5 -3 2, that is equal to -2 plus 15, it means it is 13. 13 आ गया. इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो नहीं है. इट मीन्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. और ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is a non-singular matrix, therefore we can say that A inverse exists. यानी ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. दिस मैट्रिक्स इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. अब इसका एडजॉइंट हमें फाइंड करना है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. नाउ टू फाइंड एडजॉइंट, नाउ फॉर कोफैक्टर्स यूज करेंगे हम ए आई जे इज इक्वल टू
minus 1 raised to I plus j into mij. Therefore a11 is equal to minus 1 raised to 1 plus 1 यानी 2 into m11 minus 1 का पावर 2 यानी प्लस 1, m11 यानी इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो ये आएगा 2, 1 into 2 it is nothing but 2. a12 is equal to minus 1 raised to 1 plus 2 यानी 3 into m12 that is equal to minus 1 into फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ो, इट इज minus 3, minus 1 into minus 3 is plus 3. a21 that is equal to minus 1 raised to 3 into m21 that is equal to minus 1 into second row फर्स्ट कॉलम छोड़ो, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ो, ये आया 5, इसकी वैल्यू आ गई -5. और a22 इज इक्वल टू minus 1 raised to 4 into m22 इट इज नथिंग बट प्लस 1 into m22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये आ गया -1 दैट इज नथिंग बट -1. तो हमें क्या करना है अभी, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे. इट मींस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायरेक्टली भी लिखा तो भी चलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है हमें, ट्रांसपोज. तो इस मैट्रिक्स के सर पर टी लिखेंगे. ये कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करो. ये 2, दूसरा एलिमेंट है 3, फिर ये -5, ये -1. इसका ट्रांसपोज निकालना है यानी इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है तो हमें एडजॉइंट मिलता है. फर्स्ट रो को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को लिखेंगे सेकंड कॉलम. तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा. यहां पर इनवर्स जो है, ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला रहता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. That is nothing but equal to 1/determinant यानी 1/13 into this matrix 2 minus 5 3 minus 1. This is your inverse of matrix. इसको ऐसे भी रखा तो चलेगा या इसको ऐसे भी लिखा तो चलेगा. A inverse is equal to this matrix 2/13 minus 5/13 3/13 and minus 1/13. इसको इस टाइप में लिखा तो भी चलेगा. समझ में आ रहा है सबको? तो इसको नोट करो. अगला एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2. देखिए सेकंड, द मैट्रिक्स 2 - 2 4 3 ये मैट्रिक्स है और इसका हमें इनवर्स निकालना है. पहले हम इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ए इज द मैट्रिक्स 2 - 2 4 3. फिर से वही प्रोसेस करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 - 2 4 3. डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका 6 - +8 दैट इज इक्वल टू 14. Therefore हम determinant of A is not equal to 0 लिखेंगे. It means we have A is non-singular matrix. And if A is a non-singular matrix, we can say that A inverse exists. अब A inverse exist होता है तो इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे. To find cofactors using Aij is equal to -1 raised to I plus j into mij. Therefore A11 is equal to -1 raised to 2 into m11
-1 / 2 यानी +1, M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो इसका 3 दैट इज इक्वल टू 3, A12 that is equal to -1 / 2 into M12, it is -1, first row second column छोड़ो it is 4, 4 into -1 is -4, A21 is -1 / 2 plus 1 is 3 into M21, -1 का क्यूब है -1, M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम that is -2, -1 into -2 is +2, A22 is equal to -1 / 4 into M22, that is equal to 1 into second row second column छोड़ो it is 2, that is nothing but equal to 2. ये हो गया आपके चारों कोफैक्टर्स. उसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ A is equal to this matrix of cofactors यानी 3 - 4, ये 2 2, और इसका निकालना है हमें ट्रांसपोज. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द मैट्रिक्स 3 - 4 and second row as second column 2 2. This is nothing but adjoint of matrix A. Therefore A inverse is equal to, फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, 1/determinant of A into adjoint of A. Therefore A inverse is equal to 1/14 into this matrix 3 2 -4 2. If you multiply it by 14, 1/14, this matrix becomes 3/14, 1/7, -2/7 and 1/7. This is also said to be inverse of the given matrix. इस मैट्रिक्स का ये इनवर्स हो गया. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे फॉर्म में भी रख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो. समझ में आया? अब देखिए जो दो एग्जांपल सॉल्व किए हमने 2/2 के, इससे एक मैं नोट आपको लिख के दे रहा हूं. इट इज फॉर CD ओनली. CD और JEE के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बोल के दे रहा हूं. ये शॉर्टकट है आपके लिए, याद रखो. इफ 2/2 का कोई भी मैट्रिक्स है ABCD, कोई भी मैट्रिक्स है ABCD, देन नंबर 1 इसका जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ A इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स. याद रखो एडजॉइंट डायरेक्टली कैसे निकालना है. डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है. इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स DA एंड चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करो. क्या याद रखना है? Interchange the diagonal elements, interchange the diagonal elements and change the sign of non-diagonal elements. We will get the adjoint of given 2/2 matrix. ये सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए यूज करना है. ठीक है? क्या किया? Interchange diagonal elements, interchange diagonal elements and change the sign, change signs of non-diagonal elements, non-diagonal elements. याद रहेगा ये कैसे मिलता है गिवन मैट्रिक्स से. डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के सिर्फ साइन चेंज करो. और इसी पे से हम इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं. तो इनवर्स याद रखो इसका, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी इसकी, AD - BC into this matrix DA - B - C into adjoint. तो डायरेक्ट शॉर्टकट बोल के इसको याद रखना है. इतना जो पार्ट है एज अ शॉर्टकट याद रखो, पक्का दिमाग में रखो. इसका सॉल्यूशन लिखो
और ये नोट फॉर JEE एंड CET, स्पेशल शॉर्टकट बोल के इसको याद रखना है. इट इज अ शॉर्टकट टू फाइंड इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट या इनवर्स डायरेक्टली निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है. इसको बोर्ड में कभी यूज नहीं करना, ये आप CET या JEE में यूज कर सकते हैं. ठीक है, नोट करो उसको जल्दी से. आगे लिखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 6. ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3. देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है. इंस्ट्रक्शन वही है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एडजॉइंट मेथड. लेकिन मैट्रिक्स है 3x3 का, प्रोसेस वही करना है. पहले हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है ये दिखाना है. फिर कोफैक्टर निकालने के, उसके कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकलने के बाद 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A से हम इनवर्स निकालेंगे. यानी प्रोसेस वही है. पहले हम इसको नाम देंगे, लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2. ये गिवन मैट्रिक्स है. और पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2. डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं. 2 इंटू ब्रैकेट 4 -1 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट -2 प्लस 1 and plus 1 into bracket 1 minus 2. That is equal to 4 minus 1, 3 into 2 is 6, minus 1 minus 1. डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 4 आ गई, जो 0 नहीं है. It means we can say that A is non-singular matrix and hence we can say that therefore A inverse exists. 3x3 का मैट्रिक्स है. कोफैक्टर्स निकालने हैं हमें 9 एलिमेंट्स के. मेथड यूज कर रहे हैं हम एडजॉइंट मेथड, तो कोफैक्टर निकालना जरूरी है. टू फाइंड कोफैक्टर्स, use the formula Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. पहले निकालते हैं हम A11 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू M11, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है इंटू M11 मीन्स इट इज डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए इसकी. 2 minus 1 minus 1 2. It is 4 minus 1 is nothing but 3. A12 माइनस 1 का पावर आएगा 3 इंटू M12. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए. ये माइनस 1 एंड 1 2. इसको सॉल्व करेंगे. ये माइनस 2, इसका क्यूब माइनस आता है तो ये माइनस आएगा यहां पर. तो ये माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू आएगी प्लस 1. ये भूल गए थे हम, ये भूलना नहीं है. A13 is minus 1 raised to 4 into M13. माइनस 1 का पावर 4 प्लस 1 आता है. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस 1 2 1 माइनस 1, माइनस 1 2 1 माइनस 1. That is nothing but 1 minus 2 is equal to minus 1. समझ में आ रहा है आपको?
इसके बाद A21 इज इक्वल टू -1⁻³ इंटू M21। यहां पे गलतियां तभी नहीं होती जब हम इसको एकदम साइलेंट से सॉल्व करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन से सॉल्व करते हैं। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम -1 1 -1 2, तो ये आएगा माइनस इंटू ब्रैकेट -2 + 1, ये -1 इंटू माइनस दैट इज +1। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, -1 का पावर आएगा 4 इंटू M22, ये +1 आएगा। डिटर्मिनेंट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ो, 2 1 1 2 2 1 1 2, that is nothing but 4 - 1, it means it is 3। A23 is equal to -1 का पावर आएगा 5 इंटू M23 इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस इंटू डिटर्मिनेंट, -1 का रेज टू 5 है, यानी जब भी और पावर आएगा तो माइनस का पावर -1 का पावर माइनस होगा। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ते हैं। थर्ड कॉलम 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1, that is माइनस इंटू ब्रैकेट -2 + 1, यह आएगा +1। A31 -1 का पावर आएगा 4 इंटू M31, that is equal to, ये +1 इंटू डिटर्मिनेंट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम -1 1 2 - 1 -1 1 2 - 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 1 - 2, that is equal to -1। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -1 का पावर आएगा 5 इंटू M32, that is equal to -1 इंटू डिटर्मिनेंट। थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ना है। 2 1 -1 -1 2 1 -1 -1, तो ये आएगा माइनस इंटू ब्रैकेट -2 + 1, that is nothing but +1। and last element A33 is equal to -1 का पावर आएगा 6 इंटू M33, पावर 6 है यानी इसकी वैल्यू +1 आएगी। थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 - 1 -1 2 2 - 1 -1 2, that is nothing but equal to 4 - 1, it means it is 3। देखिए हमने 9 कोफैक्टर्स निकाले हैं। आफ्टर फाइंडिंग 9 कोफैक्टर्स, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स और फिर एडजॉइंट। कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स रहेगा फर्स्ट 3 एलिमेंट्स 3 1 -1 3 1 -1, फिर 3 एलिमेंट 1 3 1 1 3 1, और फिर 3 एलिमेंट -1 1 3 -1 1 3। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेना है। यहां पे आएगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। एक नोटिस किया आपने इस मैट्रिक्स में और इसमें क्या बदल है? इसके रोज को हमने कॉलम्स ऐसे लिखा, क्या पता चला? व्हाट इज दिस? दिस इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को देखिए,
इसके भी रोज और कॉलम्स देखें तो हमें सेम, फर्स्ट रो दैट इज नथिंग बट फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज नथिंग बट सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो इज नथिंग बट थर्ड कॉलम, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका जो एडजॉइंट आया वो भी सिमेट्रिक है, और एडजॉइंट अगर सिमेट्रिक आता है तो इनवर्स भी इसका सिमेट्रिक आएगा। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon determinant of A into adjoint of A, that is equal to 1 upon determinant of A is 1 by 4 into adjoint of A is the matrix, this is adjoint 3 1 minus 1 1 3 1 minus 1 1 3। अगर 1 by 4 से मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स इज इक्वल टू आएगा दिस मैट्रिक्स 3 by 4 1 by 4 minus 1 by 4 1 by 4 3 by 4 1 by 4 minus 1 by 4 1 by 4 3 by 4। ठीक है, इसमें क्या नोट लिखेंगे? एक नोट लिखो, ये नॉलेज पॉइंट है, हर एग्जाम्पल के बाद कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स then adjoint of A and A inverse are also symmetric, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स या एडजॉइंट फिर सिमेट्रिक ही होता है, ये याद रखो। ठीक है, ये नोट आपको याद रखनी है और इसको लिख के लेना है। लिखो, चलो फटाफट आगे चलते हैं। इसका नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द मैट्रिक्स इज गिवन अगेन 3 by 3, दैट इज 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, तो प्रोसीजर वही करना है, सब आपके सामने है। आपको पहले उस मैट्रिक्स को नाम देना है ए, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दिखाना है, मींस वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट, एंड देन फाइंडिंग द कोफैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एंड यूजिंग इट वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए, दिस मैट्रिक्स इज गिवन 3 2 6 3 2 6 1 1 2 2 2 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 6 1 1 2 2 2 5, that is equal to 3 into bracket this 5 minus 4 minus 2 into bracket this 5 minus 4 and 6 into bracket plus 6 into bracket 2 minus 2, that is nothing but equal to 3 into 1, that is 3, minus 2 into 1 is minus 2 and plus 0 means it is equal to 1. Determinant of A की value 1 आई है, determinant of A is 1 means it is not 0, means we can say that A is a non-singular matrix, hence A inverse exists. अब हमें cofactors निकालने हैं, तो to find the cofactors one by one, use aij is equal to minus 1 raised to I plus j into mij. Therefore a11 is minus 1 raised to 1 plus 1 means that is 2 into m11. माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आता है, तो m11 यानी इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या आया 1 2 2 5, यहां पे आएगा 1 2 2 5। सॉल्व करो, ये 5 minus 4 that is equal to 1. Second element a12 minus 1 whole cube into m12, माइनस 1 का क्यूब आता है माइनस, तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़िए 1 2 2 5, अगेन 1 2 2 5,
मीन्स इट इज माइनस इंटू ब्रैकेट 5 माइनस 4, इसकी वैल्यू आएगी -1. देन A13 इज -1 + 3 मीन्स 4 इंटू M13, इसकी वैल्यू +1 आती है, तो M13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़िए 1 1 2 2, यहां पे आएगा 1 1 2 2, इसको सॉल्व करो तो आएगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है सबको? आगे चलेंगे. A21 थर्ड फोर्थ सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 -1 का पावर आएगा 2 + 1 यानी 3 इंटू M12, ये माइनस इंटू डिटर्मिनेंट. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो 2 6 2 5, 2 6 2 5 that is equal to minus into bracket 10 minus 12 means it is -2 into minus means the value is 2. Then -1 raised to A22 -1 raised to 4 into M22, that is इसकी वैल्यू +1 आएगी क्योंकि पावर इवन पावर है -1 का. M22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, क्या रहेगा 3 6 2 5, 3 6 2 5, क्या आएगी इसकी वैल्यू 15 - 12, 15 - 12 इज इक्वल टू आएगा 3. समझ में आ रहा है सबको? आगे चलो A23 की तरफ -1 का पावर 5 इंटू M23, इसकी वैल्यू आएगी माइनस इंटू डिटर्मिनेंट. सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 3 2 2 2, 3 2 2 2, क्या आएगा माइनस इंटू ब्रैकेट 6 - 4 यानी इसकी वैल्यू आएगी -2. समझ में आ रहा है? A31 -1 का पावर 4 इंटू M31, इसकी वैल्यू +1 आएगी. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 31 क्या डिनोट करता है? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ो 2 6 1 2, 2 6 1 2, ये आएगा 4 - 6, दिस इज अगेन -2. M32 -1 का पावर 5 यानी इसकी वैल्यू माइनस आएगी. डिटर्मिनेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 6 1 2, 3 6 1 2, माइनस इंटू ब्रैकेट आएगा 6 - 6 और 6 - 6 क्या होता है 0. और आखिरी एलिमेंट 5, इसके लिए हम A33 निकाले, -1 का पावर 6 इंटू M33, -1 का पावर 6 आएगा +1. थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ो 3 2 1 1, 3 2 1 1, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो 3 - 2 that is nothing but equal to 1. In this way we have found all the cofactors of the elements. Now cofactor matrix, now first three elements A11 A12 A13, 1 - 1 0, we can write here 1 - 1 0. Then second three elements 2 3 - 2, and then third -2 0 1, -2 0 1. This is our cofactor matrix. कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट. अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है यानी इसका जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम रखेंगे, इसका जो सेकंड रो है इसको इसका सेकंड कॉलम बनाएंगे, और इसका जो थर्ड रो है इसका थर्ड कॉलम बनाएंगे. ये हो गया आपका एडजॉइंट. डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके सामने है 1. A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो A इनवर्स इज इक्वल टू आएगा 1/1 इंटू इट इज नथिंग बट 1 2 - 2 -1 3 0 and 0 - 2 1. तो hence A inverse 1/1 is 1 means it is 1 2 - 2 -1 3 0 और 0 - 2 1. तो इसको लिखो. आगे चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ क्वेश्चन था थोड़ा सा अलग था. हमने जो लिया आगे के क्वेश्चन का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिया, कोई बात नहीं. वैसे भी हमें इनवर्स ही फाइंड करना था यूजिंग एडजॉइंट मेथड. 2 एग्जांपल हमने लिए 2x2 मैट्रिक्स के, 2 एग्जांपल लिए हमने 3x3 मैट्रिक्स के.
और इसमें से हमने सीखा हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन वही है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एडजॉइंट मेथड। गिवन मैट्रिक्स ए जो है ये दिया है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ए को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या समझ में आता है कि ये मैट्रिक्स जो है इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसका आंसर ये आएगा। आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 -1। Again you can observe that this matrix is also lower triangular matrix. Similarly in question number 5, the matrix is given upper triangular, all elements below the diagonal are 0 and then its answer is also upper triangular matrix. Means we have one note here that if A is a triangular matrix then adjoint of A and inverse of A both are again triangular matrices। ठीक है, तो इसको याद रखो और ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। मैट्रिसेस इन्वर्टिबल है या नहीं ये तय करना है, यानी इसके डिटरमिनेंट निकालना है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल है और अगर ये सिंगुलर है तो नॉट इन्वर्टिबल है। तो देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 1 4 2। सॉल्व करो, इट इज 4 -4, देयरफॉर यू कैन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आई यानी ए हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स और जो भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। Therefore you can say that matrix A is not invertible। ये इन्वर्टिबल नहीं है। समझ में आया? आगे चलेंगे मैट्रिक्स बी की तरफ। मैट्रिक्स दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। आपको इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट cos थीटा sin थीटा minus sin theta cos theta, that is equal to cos square theta minus it becomes plus sin square theta और cos square theta plus sin square theta is nothing but equal to 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो है मींस वी कैन से दैट B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और कोई भी मैट्रिक्स जब नॉन सिंगुलर होता है we can say that it is invertible। therefore we can say that matrix B is invertible matrix। invertible matrix समझ में आ रहा है क्या आपको? ये इन्वर्टिबल हो गया, समझे पक्का? ओके, तो आखिरी है सी मैट्रिक्स। इसके लिए भी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 3 2 3 1 2 1 2 3, that is equal to 1 into bracket 3 minus 4 minus 3 into bracket 9 minus 2 and plus 2 into bracket 6 minus 1, that is equal to minus 1, 7 into minus 3 is minus 21 and plus 5 into 2, that is 10, that is determinant of C is equal to minus 12, which is not equal to 0. Therefore we can say that C is non-singular matrix and we know that every non-singular matrix is always invertible matrix। therefore we can say that matrix C is invertible। matrix C is invertible।
समझे? तो क्वेश्चन का क्राइटेरिया देखो, इन्वर्टिबल है क्या पूछा है तो उतना ही जवाब देना है, और वो किससे डिसाइड करते हैं? डिटरमिनेंट निकाल के, उसका इनवर्स निकाल के नहीं दिखाना है। समझ में आ रहा है ना? तो जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है उस टाइप से हम काम करेंगे, और धीरे 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 ये कंसेप्ट पूरे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो, और आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।